नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं कि राजनीतिक गलियारों में लगातार गर्माहट बढ़ती जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं और 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी रिलीज़ किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस मैनिफेस्टो को दृष्टिकोण पत्र भी कहा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि लगभग 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के सुझाव, लोगों के एडवाइस ले रही थी और इस मुद्दे पर अब एक फाइनल शेप सामने आई है और इसको दृष्टिकोण पत्र का नाम दिया गया है। आज शाम को 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह दृष्टिकोण पत्र या फिर भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी रिलीज़ करेंगे, जिसको लेकर सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। न केवल पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि आम लोगों में भी एक उत्सव का माहौल है क्योंकि जश्न जमहूरियत, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है। ऐसे में अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा और साथ ही मैनिफेस्टो रिलीज़ करना कई मायनों में अहम है क्योंकि हम सब जानते हैं कि लगातार जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, बीजेपी का एजेंट एक दूसरे को बता रहे हैं, वहीं उसके साथ साथ धारा 370 की वापसी की बात भी ये पार्टीज कर रही हैं। ऐसे में एक स्पष्ट संकेत, एक स्पष्ट मैसेज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज के इस दौरे से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी दिया जा सकता है। उसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण बिंदु पर ये गृह मंत्री का दौरा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह लगातार पार्टी में शुरुआती दौर में लिस्ट आने के बाद बगावत के स्वर भी बुलंद हो रहे थे और इस दौरे से उस बगावत के स्वरों पर भी विराम लगता नजर आएगा। अपने दूसरे दिन के दौरे पर कल गृह मंत्री पलोड़ा में मन्हास सभा में लगभग 15,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो सांबा और जम्मू विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से होंगे उनको एड्रेस करेंगे। जीत का मूल मंत्र ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री के द्वारा इन कार्यकर्ताओं में भरा जाएगा और जम्मू कश्मीर में क्या आगामी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, इस पर भी मंथन अवश्य तौर पर किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि लगभग जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और इस कड़ी में जो कल या परसों जो नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने दाखिल किए उसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे। राम माधव भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ऐसे में उनकी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी फॉर्मर मिलिटेंट्स है, जो आतंकवादी थे, अलगाववादी थे, उनका समर्थन भी ले रही है। यानी कि जीत के लिए कोई भी रास्ता ये पार्टियां अपनाने को तैयार हैं। वहीं कल पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर किश्तवाड़ में वहाँ के जो कैंडिडेट्स थे सुनील शर्मा और शगुन परिहार के समर्थन में उन्होंने वहाँ पर पद यात्रा भी की और ऐसे में उन्होंने जमकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला परिवार पर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से सत्ता में रहने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ तक उन्होंने ये कहा कि 60 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है और उससे पहले ना तो राहुल गांधी ना ही प्रियंका कभी श्रीनगर में बर्फ़ के साथ खेलने को आए। वो आए जब यहाँ पर 35 और धारा 370 हटी थी। बदलाव जम्मू कश्मीर में नज़र आया था, एक सुरक्षित माहौल था। यही कारण था कि आदूस में राहुल गांधी ने भोजन किया और उसके बाद वाजवान खाने के बाद एरिना में कुल्फ़ी का आनंद लिया। वो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के हालात कितने बदले हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर जो सियासी पारा है, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, लगातार गर्माता नज़र आ रहा है। कल बड़े बड़े नेताओं ने अपने नॉमिनेशन फाइल की जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने अपना नामांकन पत्र फाइल किया। जेकेपीसीसी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं तारिक हमीद करा, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो शेकी ग्राउंड्स पे अपने आप को पा रहे हैं। परसों उन्होंने गांदरबल से अपना नामांकन पत्र तो भरा, लेकिन जिस तरह जनता से उन्होंने अपनी टोपी उतार के अपील की, एक मौका देने की उन्होंने बात की, वो तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। और ऐसे में कल बडगाम से भी उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यह मानना है कि 2 सीटों पर जम्मू कश्मीर के एक पूर्व मुख्यमंत्री
अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। क्योंकि शायद इसके पीछे ये भी है कि लोकसभा में जिस प्रकार उमर अब्दुल्ला को बारामूला में इंजीनियर रशीद के सामने हार का, शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और यही एक बड़ी वजह है कि उमर अब्दुल्ला कोई भी मौका या कोई भी अवसर या चांस नहीं देना चाहते और 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में लगातार चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है और तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने वाली है, और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से चुप्पी नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तीसरे चरण के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट शाया नहीं की है। बेशक कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उनकी तरफ से इस पर रजामंदी सीटों पर हुई है, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर अंतरकलह कांग्रेस में भी नज़र आ रही है, और कांग्रेस की तरफ से भी अभी मैनिफेस्टो नहीं जारी किया गया है। वो भी अभी लोगों की राय उन्होंने निश्चित तौर पर ली थी। 4 चरणों में 4 कमेटियां यहाँ पर कांग्रेस ने भी बनाई थी लोगों की राय को टटोलने के लिए, लेकिन उसको एक फाइनल शेप अभी तक नहीं दी है। लेकिन आज की बड़ी खबर, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं। 4 बजे होटल अंथम में वो यहाँ पर मैनिफेस्टो यानी कि दृष्टिकोण पत्र भारतीय जनता पार्टी का रिलीज करेंगे। कितना महत्वपूर्ण ये दृष्टिकोण पत्र और किस प्रकार एक जवाब इस दृष्टिकोण पत्र के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। ताज़ा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।